नमस्ते और वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ हैं फयाज अहमद जी। लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और पसमानदा आंदोलन के बहुत ही मजबूत और बहुत ही सशक्त एक्टिविस्ट हैं। फयाज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव प्रकाश जी। आप लगातार पसमानदा विमर्श को, जो देश का सबसे कम सुना, कम लिखा गया, कम पढ़ा गया, जिसपे सबसे कम बात होती है, उस पे आप लगातार उस विमर्श को मौका दे रहे हैं। उसके लिए मैं अपने आंदोलन की ओर से और अपने व्यक्तिगत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। फयाज जी, हमने देखा अभी किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर से कब्जा जमा लिया है। जिस तरीके से वहां से अमेरिका और बाकी पश्चिमी ताकत रातों रात भागी हैं, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन हमें जिस मुद्दे पे फोकस करना है आज, वो ही कि तालिबान का जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है, उसकी जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं भारत में उसकी जड़ें हम पाते हैं। सो क्या आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं भी तबलीगी जमात के एक कार्यकर्ता रहे हैं, आप उसके मेंबर रहे हैं और आपने उसको बीच में बाद में छोड़ा भी था, जिसपे हमने बहुत विस्तृत चर्चा भी की थी कि ऐसा क्यों हुआ। जी। लेकिन तबलीगी जमात के बारे में और देवबंद के बारे में और जो भारत में जो इस्लामिक आंदोलन चले हैं, उनका तालिबान से क्या कोई रिश्ता है? जी, देखिए, थोड़ा सा देवबंद आंदोलन या देवबंद तहरीक को हमें पहले समझना होगा। इस देश में शाह वलीउल्लाह से जो 1740 के आसपास या इस तरह का जो कालखंड है, वहां से ये बात शुरू होती है और जितने मसलक देखेंगे, स्कूल ऑफ थॉट देखेंगे भारत के अंदर, चाहे वो बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, सब वहीं जाके जुड़ते हैं, इवन अहले हदीस भी। लेकिन मुख्यतः वो देवबंदी विचारधारा है और उनके लड़कों ने फिर जो है शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया जिहाद का अंग्रेजों के खिलाफ 1791 के आसपास। तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक वहाबी आंदोलन हिस्ट्री किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो वहाबी आंदोलन नहीं है। वहाबी तो मोहम्मद बिन हम्बल जो विचारधारा है, आमतौर से जिसको हम वहाबी कहते हैं, वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नाम से वो वहाबी विचारधारा जानी जाती है। वो सऊदी अरब में उसका अपना शरिया है, लेकिन भारत में आमतौर से देवबंदी को भी वहाबी कह दिया जाता है। मुख्य रूप से अहले हदीस वहाबी होते हैं। तो वहां से आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा जो सिख राज था, राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में, पंजाब और अफगानिस्तान के बहुत जो अफगानिस्तान तक उसकी सरहद थी, उसके विरुद्ध जो जिहाद किया था सैयद अहमद ने, सैयद जो रायबरेली के थे इसलिए सैयद अहमद बरेलवी उनको कहते हैं। फिर उनके शागिर्द इस्माइल जो थे, वो पोते थे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के पोते थे, ये अब्दुल गनी साहब के शायद वो लड़के थे। इन लोगों ने जिहाद किया और उलमा, एक किताब है बहुत बड़ी, वो ढंग से मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उलमा हिंद के शानदार माजी ऐसे करके, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं, हमारी लड़ाई तो लंबे बालों वालों से है। तो उस पर वो जिहाद किया और वही कॉन्सेप्ट कि हम शरिया स्टेट बनाएंगे, हम निजाम मुस्तफा इस्लामिक हुकूमत ले आएंगे, वो अंग्रेजों ने उसको मदद भी किया और वो फेल रहा। उसके बाद से देखिए फिर 1886 के आसपास दारुल उलूम देवबंद एक शिक्षण संस्था का स्थापना किया जाता है। तो ये सिर्फ एक शिक्षण संस्था नहीं, एक आंदोलन, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे मजबूत इस्लामिक आंदोलन है। मेटकॉफ ने भी इसको लिखा है, रिवाइवल हिस्ट्री इस्लाम करके ऐसे किताब है, बारबारा मेटकॉफ ने लिखा है। तो वो सबसे प्रभावी और सबसे डोमिनेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है। इसी से वो चला। बरेलवी लोग भी उसी स्कूल ऑफ थॉट के माने जाते हैं, कुछ चीजों पे डिफरेंसेस है। तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत प्रभावी रहा। बंटवारे में, देश के बंटवारे में बहुत आगे थे। और इसमें से देखिए, इसमें एक सामाजिक आंदोलन तबलीगी जमात के नाम से निकला। इसी में से एक सियासी आंदोलन आप कह लीजिए जमीयतुल उलमा के नाम से निकला, जो बाद में दो टुकड़े हो जाती है, जमीयतुल उलमा इस्लामी और जमीयतुल उलमा हिंद। तो इस्लामी में मौलाना शब्बीर हैं, मुफ्ती शफी उस्मानी हैं, ये लोगों ने बहुत आगे रह के मुस्लिम लीग के साथ टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। पाकिस्तान बनवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देवबंदी मैथोलॉजी के एक बड़े आलिम है अशरफ अली थानवी, मैंने इनके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है, मौलाना अशरफ अली थानवी का अशराफ चरित्र, जो पसमानदा डेमोक्रेसी न्यूज पोर्टल पे ऑनलाइन आपको मिल सकता है। तो ये सब टू नेशन थ्योरी और मुसलमान अलग हैं और कौम परस्ती इसको लेके वो किया। अलग एक बड़ी विडंबना इस देश में कि जमीयतुल उलमा हिंद अपने को राष्ट्रवादी का चादर ओढ़ के कि भाई हम पाकिस्तान के विरोध में थे, लेकिन ये दो भाग थे। ये
पक्ष और विपक्ष दोनों मेंटेन करते हैं। जितने भी बड़े आइकन, अशरफ अली थानवी ने तो बाकायदा अपने मलफूजात में गांधी जी को दज्जाल, और एक दज्जाल एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि एक दुष्ट आएगा जो आखिरी वक्त में सारे मुसलमानों को मारेगा, तो गांधी जी को दज्जाल, धोखेबाज, इस तरह करके मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है, वो कहते थे। और एक इंटरव्यू में महमूद मदनी साहब कह भी रहे थे कि उनके आइडियल गांधी जी हैं, तो महमूद मदनी को ये साफ करना चाहिए कि उनके आइडियल अशरफ अली थानवी भी है और गांधी जी भी हैं। अशरफ अली थानवी गांधी जी को दज्जाल कहते हैं। तो ये इस तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं, वो जिसको आप ढोंग कह लीजिए। तो जमीयतुल उलमा हिंद इनका सियासी विंग था जो पूरी तरह से पाकिस्तान बनाने में आगे था। आज भी मौलाना फजल रहमान जब यहाँ आए थे, इसी जमीयतुल उलमा इस्लामी के वहाँ पाकिस्तान में है, तो उनका किस तरह से जोश व खरोश के साथ इनका स्वागत किया गया था, जैसे कितने बड़े रहनुमा और लीडर आ रहे हैं। तो इसमें डिनाई नहीं की जा सकती। वो सबसे बड़ी जो, उसको सिर्फ एक शिक्षण संस्था नहीं, आप दारुल उलूम देवबंद एक तहरीक है। देवबंद, उसी देवबंद तहरीक के लोग पाकिस्तान बनवाने में भी आगे थे, फिर वहां से वो हुआ, और अफगानिस्तान में भी उन्हीं का प्रभाव है। और जो तालिबान की पूरी जो आइडियोलॉजी है इस इस्लामिक हुकूमत की, नजम मुस्तफा की, वो सब देवबंदी आइडियोलॉजी है, जो सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल जो बालाकोट की पढ़ाई में सिखों से लड़ते हुए जो वो जंग हमने अभी जिक्र किया, तो ये सब वही आइडियोलॉजी है कि हम। और आप देखेंगे कि जब थोड़ी सी कामयाबी सैयद अहमद को मिली भी थी, तो उन्होंने अपने को खलीफा घोषित भी कर दिया। आप देखें, तालिबान जो पहली बार आई थी मुल्ला उमर ने, उसने भी अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अमीरुल मोमिनीन एक लक़ब होता है खलीफा का इस्लामिक मैथोलॉजी के अनुसार। तो अभी नई तालिबान ने अभी कुछ घोषित नहीं किया, देखे कौन इनका अमीरुल मोमिनीन होता है। तो कॉन्सेप्ट वही है। अब चूंकि भारत में संविधान है और यहाँ पे खलीफा नहीं हो सकता है, तो यहाँ MLA MP हो जाते हैं, भाई साहब राज्यसभा में चले जाते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ भी वो MLA MP बन के, लेकिन विचारधारा तो एक ही है। और अभी बहुत इंटरव्यू में कह रहे हैं कि नहीं हमारी वो अलग है, ये सच्चाई है। अभी इस वक्त जो दारुल उलूम देवबंद है, उसका उस तरह से तालिबान से कनेक्शन है कि नहीं, पॉलिटिकल, और वो उस तरह से गाइड करते हैं कि नहीं, ये मैं इसका दावा नहीं करता हूँ। लेकिन आइडियोलॉग वही है, आइडियोलॉजी वही है, पूरी तालिबान देवबंदी है। एक आखिरी बात इसमें कहना चाहूंगा कि देखिए, जो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट है, उसका एक देश है सऊदी अरबिया। जो शिया स्कूल ऑफ थॉट है, जो शिया कट्टरपंथी हैं, उनको भी देखिए, आप देखें जो वो इस्लामिक रिवोल्यूशन जो कहलाता है, इस्लामिक वो जो ईरान के अंदर हुई, इमाम खुमैनी की फोटो आप इंडिया में घर घर में देखें, तो वो जो ईरानी कट्टरता है या सऊदी कट्टरता है, उसके बाद एक बड़ा ये देवबंदी लोग बचे हुए, तब इनकी कट्टरता जो है तालिबान के रूप में आप अफगानिस्तान में देखने वाले। तो 3 बड़े देश जो हमारे तकरीबन पड़ोस में, आप समझिए ईरान को भी आप पड़ोसी समझ लीजिए, अफगानिस्तान और सऊदी अरब में, एक वहाबियों का देश हो गया, वहाबी कट्टरपंथ का, एक ईरानी कट्टरपंथ का ईरान हो गया, और एक जो है आप देवबंदी कट्टरपंथ का। तो वैश्विक लेवल पे भी आप देखेंगे तो ये कनेक्शन है। जी अभिनव जी। देखिए, हम भारत में देखते हैं तो पिछले कुछ समय से बहुत लोग हैं मुस्लिम समाज में जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई अशरफ नेताओं ने जो है इसको वेलकम किया है और तालिबान को बताया कि तालिबान फ्रीडम फाइटर्स हैं, तालिबान बहुत अच्छे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये जो अशरफ नेता हैं, ये भारत में तो एकदम एब्सोल्यूट सेकुलरिज्म चाहते हैं, सेकुलर डेमोक्रेसी चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में शरिया का कानून चाहते हैं, ऐसा क्यों? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, और मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस महत्वपूर्ण सवाल को अक्सर उसको इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, ये जो लोग तालिबान को जो महिमा मंडन कर रहे हैं, ये बेवकूफ लोग नहीं हैं। ये इनका वर्ग देखिए, किस वर्ग से आते हैं, किस जाति से आते हैं। तो वही स्वघोषित विदेशी अशराफ लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के जो है MP जो शफीकुर रहमान बर्क जी हों, उनका नाम ही बर्क है, बर्क कहते हैं बिजली, वो पसमानदा पे बिजली गिरा देंगे, इस तरह के स्टेटमेंट देके मुस्लिम सांप्रदायिकता करके। और सज्जाद नुमानी जी हैं, आप देखें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन भी हैं वो, और बहुत बड़े शायर हैं जो है आप जानते हैं, मनोहर राणा जी हैं। तो ये एक सोची समझी, ऐसा नहीं कि ये बेवकूफ लोग हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने को अलग कर लिया तो वो अलग हो गए। ये पक्ष विपक्ष मेंटेन होते, एक साहब मारता है, दूसरा उसको जो समझाता है कि नहीं वैसी बात नहीं है, वो थोड़ा बुरा है, उसको छोड़ दो। इस तरह का ये शुरू से इनका एक सिस्टम है अशराफ का, अपनी सत्ता और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए।
तो ये आप देखेंगे कि पसमानदा आंदोलन ने, पसमानदा एक्टिविस्ट ने लगातार सोशल मीडिया पे तालिबान की कट्टरता को विरोध किया है। तो ये इनका एक ही मकसद है कि तालिबान की आड़ में इस देश के अंदर जो मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए, और मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो उसमें अशराफ को सीधा फायदा होता है और पसमानदा का उसमें सीधा नुकसान होता है। पसमानदा को उसको अपने खून से पे करना होता है। जब भी सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो जो हमारा ठेला लगा के सब्जी बेच रहा है पसमानदा, वो उसके असर में आएगा, मारा जाएगा। जो साइकिल का पंचर बना रहा है, जिसकी औरतें सड़क के किनारे पत्थर कूट रही हैं, या जो सड़क किनारे बैठ के वो चाक से मिट्टी का बर्तन बना रहा है, जो पसमानदा वो जो शिल्पकार है, वो उसके असर में आता है। इसीलिए पसमानदा आंदोलन, हम लोग जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ है। तो ये मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरह की स्टेटमेंट देने। ये स्टेटमेंट देने वाले बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। खूब सोच समझ के एक समझी हुई पॉलिसी के तहत, एक प्लान के तहत वो इस तरह की बात करके उसको हवा दे के इस तरह करे। पसमानदा आंदोलन हमेशा इसके खिलाफ है। एक तालिबान के इश्यू पे जो हमारे आंदोलन का स्टैंड है कि देखिए ये एक इंटरनेशनल अफेयर है। बहुत इंटरनेशनल अफेयर का मुझे ज्ञान नहीं है जो विदेश नीति होती है, लेकिन इस पे हम अपनी सरकार के साथ है। भारत सरकार जो भी तय करेगी अफगानिस्तान को लेके, तालिबान को लेके, अगर वो तालिबान को अप्रूव करती है तो हम उसके साथ है, डिसअप्रूव करती है तो उसके साथ है। तो ये हमारी एकदम स्पष्ट नीति है कि हम अपने भारत सरकार के साथ है, वो उस पर क्या डिसीजन लेती है। अभी थोड़ा सा उपापोह की स्थिति है, बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में जो इस देश के अंदर मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, हम उसके टोटली अगेंस्ट है। इसीलिए हमने इन तीनों जो बड़े अशराफ लीडर हैं, जो चेहरे हैं, उनके इस स्टेटमेंट का हम लोगों ने विरोध किया था। जी अभिनव जी। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो हमारे भारत में जो इस्लामिस्ट लोग होते हैं, चाहे तबलीगी हो चाहे किसी भी फिरके के हो, वो भारत में तो सेकुलर डेमोक्रेसी चाहते हैं। भारत में तो एकदम सेकुलर हो, कोई भी रिलीजन से मतलब नहीं हो, कहीं भी हिंदू धर्म की छाप नहीं दिखे किसी फंक्शन में, यहाँ तक कि फंक्शन जो होते हैं वहां पे दिया तक ना जलाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिंदू परंपरा से आता है। लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी देश में सब शरिया लॉ का वेलकम करते हैं। ये क्या विरोधाभास है? ये कौन सा गेम है? देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप एक लाइन हमेशा पकड़े रहिए, जो अशराफ मुसलमान है उसका एक ही मकसद है, वो है उसके सत्ता वर्चस्व बना रहे। वो देश बांट के अगर बनता है तो देश का बंटवारा हो जाए। वो अगर जो है किसी सेकुलर पार्टी में जाके मंत्री बनने पे होता है, या कहीं भी जाके अगर उनका सत्ता वर्चस्व होता है तो वो उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। तो ये एक लाइन आप पकड़ी रही है। अपने सत्ता वर्चस्व के लिए इस्लाम को भी मैनिपुलेट करते हैं, कुरान को भी मैनिपुलेट करते हैं, हदीस में तो इन लोगों ने पूरा खेल कर रखा है। इस्लामिक फिक्र तो मैन मेड है। जो निज़ाम में आप तालिबान को जो देख रहे हैं, जो महिलाओं की स्थिति है, वो इंडिया में भी आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। जो लड़कियों के जो मदरसे होते हैं, आप देखिए उनको किताबें कम पढ़ाई जाती। अगर आप जैसे जो बॉयज मदरसे हैं जहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, उनको जो इस्लाम के स्टडी की किताबें होती हैं उससे कम लड़कियों को पढ़ाई जाती है। उनका पूरा पर्दा सिस्टम सर से लेके पैर तक ढका। वो यहाँ भी है वो पर्दा कस्टम, जिसको वकालत तालिबान कर रहे हैं। तो वो एकदम स्पष्ट रूप से अंधे को दिखाई देगा कि हाँ ये भी देवबंदी है, वो भी देवबंदी है। तो ये अपने सत्ता वर्चस्व के लिए, जहां इनको लगता है कि हमारे सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखने के लिए सेकुलरिज्म बढ़िया है, तो वो सेकुलरिज्म करें। जहां इनको लगता है कि नहीं साहब शरिया होनी चाहिए, तो वो शरिया। देखिए चाहे शरिया हो चाहे सेकुलरिज्म हो, ये अपनी सामंतवादी पैट्रियार्की, ये सोच इनका जो है वो उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए आप मदरसों में देखेंगे तो जब उसका मदरसे का जो संचालक होता है, मतलब उसके मरने के बाद उसका लड़का होता है, यानी परिवारवाद। तो वंशवाद, नस्लवाद, परिवारवाद, जातिवाद, सामंतवाद से एकदम भरा पड़ा है। आप इंडिया में किसी बड़े मदरसे में जाकर उसकी स्टडी कर सकते हैं, एकदम खुलेआम ओपन है। छुट्टियों का जो इवन अगर एक मौलवी है और सरकारी मदरसे में पढ़ा रहा है, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार या कोई भारतीय सरकार, स्टेट सरकार, एक सरकार चला रही है, तो उसको वो छुट्टी अवेल मिलती है त्योहारों में भी, उसमें ELCL और जो भी सिस्टम है, लेकिन मदरसे में उसको नहीं है उस तरह से। तो वहां बिल्कुल एक आप सामंतवादी व्यवस्था, राजतंत्र आपको एकदम आराम से दिखाई देता है। तो ये अपने सत्ता वर्चस्व के लिए जहां समझ में आता है, राजतंत्र जहां समझ में आता है, शरिया भी इनका अपना शरिया है। वो कितना इस्लाम से जस्टिफाई होता है कि नहीं, वो एक अलग बहस है। वो हमारा इस वक्त का विषय भी नहीं है, लेकिन बस ये है कि भाई ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और हम ही राजा होंगे, हम ही शासक होंगे। आप देखिए तालिबान में भी एक वंश विशेष और जनजाति विशेष, जिसको पठान कहते हैं,
वो अभी अभी इन लोगों ने काउंसिल भी बनाया, तो मैं उसका नाम देख रहा था, हामिद करजी और फलाना ढिमकाना, वो सब पख्तून ही हमको पठानी दिख रहे थे, जबकि वहाँ हाजरा है, तुर्कमेनिस्तान है, वो तुर्कमान है, नूरिस्तानी है, हाजरा है, उज्बेक हैं, और जो है किर्गिज है, इस तरह की जो और जनजातियां हैं उनकी उस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं है। एक बड़ी वजह है वहाँ तालिबान को और उसमें गृह युद्ध होने के लिए, इससे पहले भी आप देख रहे थे नॉर्दर्न अलायंस और वो ताजिक है, उज्बेक है, तो ये जो नस्ली विभेद है उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो पठान डोमिनेटेड है। इसलिए इंडिया में चूंकि अशराफ में से एक सैयद मुगल पठान है, इसलिए उसको एक एंगल कास्ट का भी है या नस्ल का भी एक एंगल है, उसको सपोर्ट करने का सिर्फ देवबंदी विचारधारा ही नहीं है, जो अशराफ की देवबंदी विचारधारा ही नहीं, उसके साथ जातीय और नस्लीय अस्मिता भी उसके साथ जुड़ी हुई। जी अभिनव जी, लेकिन शरिया इस्लामिक लॉ के बारे में मुझे जानकारी तो नहीं है, सो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम पसमंदा मूवमेंट पे आते हैं, पसमंदा आंदोलन पे आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में क्या जो तालिबान की जीत के कारण एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, जो एक यूफोरिया है, आप फेसबुक पे देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं, तो क्या उसके कारण पसमंदा आंदोलन को कुछ नुकसान पहुंचेगा, कुछ सेटबैक होगा, या फिर पसमंदा आंदोलन जो है मजबूत होता जा रहा है? ऐसे में ग्राउंड पे स्थिति क्या है, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में? जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जैसे जैसे मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ेगी, पसमानदा आंदोलन कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि फिर वो इस्लाम खतरे में है और इस तरह की जो बात करके फिर वो एक उसमें इकट्ठा होने लगते हैं, तो उसमें पसमानदा भी सामाजिक रूप से, देखिए धार्मिक रूप से आप मुसलमान हैं, अपने घर में हैं, आपका धर्म, मैं यहाँ एक कोट करना चाहूंगा अगर आप आज्ञा दें, तो हमारे गाजीपुर के जो भाजपा के युवा नेता हैं दिनेश वर्मा जी, अभी कुछ दिन पहले उनके साथ एक गोष्ठी में मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो ये हमारा व्यक्तिगत धर्म है ना, ये हमारे घर के अंदर है, लेकिन हम जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो हमारा धर्म, हमारा संविधान हमारा धर्म होता है। तो समाज का धर्म संविधान है, व्यक्तिगत अपने धर्म में हिंदू मुसलमान है। तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक भारत नागरिक को इस बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि जब सामाजिक रूप में आता है, वो सार्वजनिक जीवन में आता है, तो उसका धर्म संविधान होना चाहिए। तो इसमें जब मुस्लिम सांप्रदायिकता, तो सब मुसलमान बनने लगेंगे, जो डिफरेंसेस हैं। इसीलिए हमेशा आप देखेंगे कि अशराफ जब भी कमजोर पड़ता है, वो इस्लाम खतरे में है, चाहे वो शरिया के बहाने या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने या किसी न किसी, या कुछ नहीं मिलता है तो वंदे मातरम के बहाने। आप छोटी सी मिसाल देख लीजिए, वंदे मातरम पे मैं थोड़ा सा, अगर आप कहे तो मैं इसको खोल के बताऊं, इनके यहाँ सजदा ताजीम होता है। सजदा इस्लाम में अल्लाह के सिवा हराम है, आप किसी को सजदा नहीं कर सकते, लेकिन आप सूफीज्म में देखेंगे अशराफ सजदा करवाता है, मैंने अपनी आंख से देखा है। उनसे पूछे कि भाई ये क्या है, नहीं नहीं, ये सजदा इबादती नहीं, ये सजदा ताजीमी है, यानी सजदा इबादती जो अल्लाह को इबादत करते वो हराम है। ताजीम के तौर पे या किसी को सम्मान के रूप में अगर आप सजदा करते हैं तो इट्स ओके, तो वहां इनका सजदा भी ओके हो जाता है। वंदे मातरम में भी अगर हम कहते हैं कि ये जो वंदना शब्द से आपको बहुत दिक्कत है, तो आप इसको वंदनाए इबादती ना कह के वंदनाए ताजीमी कर लो, इस सम्मान के लिए हम वंदना कर रहे हैं, खत्म। तो वहां आप ले आते हो, यहाँ नहीं। देखिए, वंदे मातरम में भी सांप्रदायिकता ढूंढ लेते हैं, और इनका पूरा मकसद है कि हिंदू मुसलमान करते रहे, ताकि संख्या में 2.5-3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, शासक वर्ग रहे हैं, पाकिस्तान भी ले लिया, कश्मीर भी चाहिए, आप सब देख रहे हैं, वो बात अब बहुत खुल चुकी है। तो ये चूंकि एक जो देशज मुसलमान है उसका सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो नारे तकबीर इस्लाम खतरे में, चूंकि हमारी धार्मिक आस्था है तो हमको लगता है, और हम जानते भी कुछ नहीं है। कुरान, मैं डॉक्टर हूँ, कुरान पढ़ के समझ नहीं पाता एक लाइन पढ़ के, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से नहीं बताया कि सिर्फ आप तोते की तरफ पढ़ना जान जाए, वो भी बहुत बाद में, अंग्रेजों के आने के बाद में, मिशनरी के आने के बाद में, इन्होंने कहा कि कहीं ये सब ईसाई न बन जाए, या शुद्धि आंदोलन चल रहा तो कहीं ये लोग हिंदू न बन जाए, वापस न चले जाए, क्योंकि हमारी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, कपड़ा, लिबास सब भारतीय है। तो इनको ये डरता, तो उस तरह से कुरान पढ़ा दिया ताकि पता चले कि यहाँ पट्टी टोपी पहन के कुरान पढ़ रहा है मुसलमान में। तो ये मुस्लिम सांप्रदायिकता जैसे जैसे बढ़ेगी, पसमानदा आंदोलन, इसीलिए हम शुरू से मुस्लिम और हमारा इतिहास है, बाबा कबीर से लेके आसिम बिहारी से लेके, अब देखिए नूर मोहम्मद ने एकदम साफ, जो मेंबर वहाँ पे बिहार के अंदर मंत्री भी थे अब्दुल करीम अंसारी के साथ, नूर मोहम्मद ने एकदम स्पष्ट कहा, जब मौलाना आजाद पूरे देश में घूम के आजादी के बाद मुस्लिम तंजीमों में जा रहे थे, मुस्लिम संगठनों में जाकर तकरीर कर रहे थे, उनको कांग्रेस से जोड़ रहे थे,
तो उस वक्त ये लग रहा था कि भाई मुस्लिम लीग के बाद भी कुछ इस तरह का माहौल बन रहा है। तो उसमें नूर मोहम्मद साहब ने स्पष्ट कहा था कि हम मुस्लिम विमर्श, हम किसी भी मुस्लिम राजनीतिक पार्टी के खिलाफ। ये 1948 का नूर मोहम्मद साहब का स्टेटमेंट है। ये देखिए उनकी ये किताबें, उनकी फोटो है ये नूर मोहम्मद साहब की। तो ये 1948 में कहा था। हम उस जमाने से मुस्लिम संप्रदाय, क्योंकि इसमें हमारी जो सोशियो इकोनॉमी या शैक्षिक रूप से जो हमारा पिछड़ापन है वो बात उसकी दब जाती है और फिर वो धार्मिक बातें होने लगती है। फिर वो जो एक मेन स्ट्रीम में आने की बात है, जो सरकार परियोजनाएं चलाती है उसमें हमें शामिल नहीं किया। हम माइनॉरिटी कमीशन में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप ओबीसी, आप ओबीसी में जाइए। वहां जाते हैं तो वहां दूसरे बैठे रहते हैं, वो कहते हैं भाई आप तो माइनॉरिटी, वहां जाइए तो हम धक्के खाते रहते हैं। तो हम इसीलिए हम अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स, मुस्लिम विमर्श और मुस्लिम सांप्रदायिकता के अगेंस्ट है कि इससे भारत में बसने वाले एक बहुत बड़ी संख्या के जो देश पसमानदा मुसलमान है उनका नुकसान होता है। तो निश्चय ही अगर तालिबान, इसीलिए देखिए हर चीज में तो तालिबान तो एक बड़ा इश्यू है वैश्विक लेवल पे, उसको लाके इंडिया में कोई उसको फ्रीडम फाइटर का, भाई तालिबान जहां है वो अफगानिस्तान की समस्या, उसको हमारी भारत सरकार अपने विदेश नीति के अकॉर्डिंग देखेगी। हम यहाँ क्यों छाती पीट रहे हैं, हम यहाँ क्यों गाल बजा रहे हैं, तो वो उसके पीछे मकसद है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता उभरे। जब मुस्लिम सांप्रदायिकता उभरेगी तो देखिए अभी मैं 3-4 दिन पहले की जगह बैठा था, वहां पे बात होने लगी। तो ये कहीं भी अशराफ बैठते हैं, वहाँ अशराफ पसमानदा सब, तो ये हिंदू मुसलमान की बात शुरू हो जाती है कि हिंदू ये हिंदी वो कह रहे थे। उन्होंने राम मनोहर लोहिया, इवन मुलायम सिंह तक को हिंदू कह के उनकी बुराई करना शुरू की, ये भी हिंदू है, इसने भी बड़ा नुकसान किया मुसलमानों का, ये हेन तेन दुनिया भर का। तो लोहिया जी भी हिंदू हैं, जेपी बाबू भी हिंदू हैं, मुलायम सिंह भी हिंदू है, लाली प्रसाद भी हिंदू है, और भाजपा तो हिंदू ही है, तो उसकी तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो ये वहां करके हिंदू हिंदू करके हमारे दिमाग को ये ब्रेन वॉश करते, उसमें गंदगी भरते हैं। और जब वहां हिंदू समाज में जाते हैं तो कहते हैं दलितों की हालत बहुत खराब है, पिछड़ों की हालत खराब है, तो वहां हिंदू में लड़ाते हैं। और सारे कोई यहाँ पे देखिए, एक बात बताना भूल गया मैं, बचपन से हमें बताया गया था कि अम्बेडकर को हिंदू बता के, हिंदू में भी लोअर कास्ट बता के, एक बात मैं और बता दूं, एक बात और कही जाती कि आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने बहुत लड़ाई की। मुसलमान जो अशराफ, भाई उनके छोटे छोटे स्टेट थे, उन्होंने कुछ स्टेट, मैंने एक आर्टिकल भी लिखता है कि मुस्लिम तुष्टिकरण का सच, उसमें मैंने ये बात लिखी है कि छोटे छोटे स्टेट थे तो कुछ तो अंग्रेजों के साथ मिलके थे, कुछ अंग्रेजों को विरोध में थे, उनको लगता कि अंग्रेजों को विरोध करके हम अपनी सत्ता को बचा लेंगे, कुछ को लगता था कि हम उनके साथ रखे, एलाइट थे। उन्होंने ये आजादी की आंदोलन इसलिए थोड़ी किया था कि एक जमाना आएगा जब एक दलित जो है संविधान लिख देगा तो हम उसको मानने लगेंगे, इसलिए इन्होंने नहीं, इनको अपना इस्लामिक हुकूमत या जो जिसको ये अपना निजाम मुस्तफा कह लीजिए शरई हुकूमत करिए, जो इनका अपना राजतंत्र जो अपने स्टाइल का, अरबी ईरानी स्टाइल का जो इनका था, ये उसके लिए ये लड़े थे। आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहते हैं, सीएडी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट की जो बहस हो रही थी, उसमें बहुत से अशराफ बहस करते थे कि भारत में संविधान कैसा होता है, सुबह उठ के भाग जाते थे पाकिस्तान, ऐसे 10 लोग भाग के गए। तो ये तो मुस्लिम तुष्टिकरण की हालत थी कि वहाँ वैसे लोगों से संविधान पे आप बहस करा रहे हैं जो देश छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो ये खुला है, और इसीलिए हम देखिए, आपकी बात का एक लाइन में अगर जवाब था तो एक लाइन में यही जवाब था कि अगर इस देश में मुस्लिम कट्टरता को रोकना है तो पसमानदा आंदोलन को स्पेस देना होगा मुख्यधारा में, उनकी बात को, उनके दुख दर्द को देखना होगा, वरना अगर उसको अवॉइड किया गया तो निश्चय ही मुस्लिम कट्टरता और मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ेगी। ये बात तो सही है फयाज जी, और आपका बहुत धन्यवाद कि आप इस बात को लगातार उठाते रहे हैं और हर विमर्श पे, हर मंच पे आपने इस बात को किया है जी। और आज भी यहाँ पे आके इस बात को सामने रखने का जनता की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। And thank you, audience, for listening to us. Please subscribe to the channel and also join as a member to support the channel if you like the channel. So hoping to see you soon on some other topic. Thank you once again.